स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रोटेशन फिजिक्स पर। मैं प्रोफेसर वरुण शुक्ला। आज मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम आज डाइपोल को बेसिक लेवल से लेकर के नीट लेवल से लेकर के JEE एडवांस तक डाइपोल का एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। तो चलिए शुरू करते हैं डाइपोल के बारे में। सबसे पहले जो बेसिक बातें हैं, देखिए डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है दो चार्जेस का सिस्टम है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, राइट। उनके बीच की कोई ना कोई दूरी रहती है, ये डाइपोल है। डाइपोल का टोटल चार्ज हमेशा जीरो होता है। देखिए आप, ये इसको कैंसिल करेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट अगर यहां पर हुआ तो इसकी फील्ड और इसकी फील्ड वेक्टोरियली ऐड करके जरूरी नहीं है कि जीरो सम दे, ठीक है। हाँ, जीरो हो सकती है अगर वो पॉइंट बहुत ज्यादा दूरी पर हो। बहुत ज्यादा दूरी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे जीरो हो सकती है, ठीक है। तो ये पक्की बात है कि चार्ज, टोटल चार्ज एक डाइपोल पे जीरो होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो किसी पॉइंट पर, ठीक है जी। तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो किसी भी डाइपोल की डाइपोल मोमेंट होती है हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट होती है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, किसी भी एक चार्ज को उठा लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। कोई भी डाइपोल की उसकी एक्सियल पोजीशन पर जो फील्ड होती है, लेट अस ड्रॉ ए डाइपोल हियर। सो अब ये ड्रॉ करने की बजाय मैं सिंपल एक सिंबल ड्रॉ करूंगा ये। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ ए डाइपोल, राइट। तो यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, तो एरो का मतलब है नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है ये पी वेक्टर। तो ये सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो लेट अस ड्रॉ ए डाइपोल नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये जो पॉइंट है डाइपोल का, ये उसकी एक्सियल पोजीशन पर पॉइंट है। तो यहां पर एक्सियल पोजीशन पर जो फील्ड होती है वो डाइपोल मोमेंट के अलॉन्ग होती है, याद रखना है। तो इसको रेडियल फील्ड भी कहते हैं, ER। तो हम क्योंकि शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं, शॉर्ट डाइपोल का मतलब अगर R यानी डाइपोल के सेंटर से जिस पॉइंट की दूरी उन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उससे कहीं ज्यादा हो, यानी R इज मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, उसको हम पॉइंट डाइपोल कहते हैं, शॉर्ट डाइपोल कहते हैं, ठीक है। तो हम वही बात कर रहे हैं। तो उसकी रेडियल फील्ड, एक्सियल पोजीशन पर जो फील्ड होगी दैट इज KP/R3। अगर यहां से यहां तक की दूरी आपकी R है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरह से अगर इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर फील्ड निकाली जाए तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर फील्ड हमेशा डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होती है, राइट, इस तरह से। तो इसको आप E थीटा भी कह सकते हैं, राइट। इसको E रेडियल कहते हैं, इसको E थीटा। इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो फील्ड रहती है दैट इज KP/R3, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरह से किसी जनरल पॉइंट पर, इन दो पॉइंट्स के अलावा मान लीजिए यहां पर फील्ड पूछ ली आपसे, तो ये एंगल आपका थीटा है, राइट। तो यहां पर अब यहां ध्यान से देखिए, ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है P वेक्टर, इसको दो वेक्टर्स में स्प्लिट किया जा सकता है। P का इधर कंपोनेंट जो बनेगा दैट विल बी P cos थीटा, और जो इधर कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी P sin थीटा। तो अब ऐसे मान लीजिए स्पेस में जिस भी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट आएगी, राइट, उस डायरेक्शन में डाइपोल है, इमेजिनरी डाइपोल आप मान लीजिए। तो यानी कि इस डायरेक्शन में भी एक डाइपोल है P sin थीटा जिसकी डाइपोल मोमेंट है, और ऐसे भी एक डाइपोल पड़ा है इमेजिनरी। तो जब आप डाइपोल मोमेंट को स्प्लिट करते हो दो पार्ट्स में, ठीक है। तो अब ये जो मोमेंट है, ये जो डाइपोल है P cos थीटा जो डाइपोल है, उसके लिए ये रेडियल पोजीशन बन गई, यानी एक्सियल पोजीशन बन गई। तो एक फील्ड ऐसे आएगी दैट विल बी ER। दूसरी फील्ड इसके लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया, और डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट फील्ड आती है इक्वेटोरियल पोजीशन पर E थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ऐसे जाएगा। ये डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे, मान लीजिए ये अल्फा है। तो किसी भी जनरल पॉइंट P पर जो फॉर्मूले बने, तो लेट अस सी। तो रेडियल पोजीशन पर बना, अब फर्क क्या, फॉर्मूला तो ये होगा जहां पर P लिखा वहां P cos थीटा आ जाएगा बस। सो इट विल बी KP cos थीटा/R3 इस केस में, और इक्वेटोरियल पर यही आएगा, P की जगह क्या लिख दोगे आप, P sin थीटा बस। यानी E थीटा विल बी, सॉरी यहां पे 2 आएगा, 2, और बाकी ठीक है, ठीक है जी,
तो ये फॉर्मूला ट्वाइस के पी बाय आर क्यूब होता है, तो 2 के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, और यहाँ पर बन गया के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस केस में ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर इनका रिजल्टेंट निकालना है तो जो रिजल्टेंट बना ई नेट दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ई थीटा का स्क्वायर प्लस ई आर का स्क्वायर। सॉल्व करके ये बन जाएगा के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट फील्ड इन दिस केस। यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, किसी जनरल पॉइंट पर ऐसे ही ये अल्फा और थीटा में एक रिलेशन याद रखना है। आप इस ट्राइंगल में tan अल्फा निकाल दीजिए। जब आपने इस ट्राइंगल में tan अल्फा निकालना है, इट विल बी ई थीटा बाय ई आर। ई थीटा और ई आर की वैल्यू डालोगे अगर आप यहाँ पर, तो देखिए डालें दिस अपॉन दिस, के पी आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन बाय कॉस tan हो जाएगा। सो ये बन जाएगा tan थीटा बाई 2। तो अल्फा का आंसर आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। सो ये जो रिलेशन है अल्फा और थीटा के बीच में, ये डायरेक्टली जब आज से कुछ साल पहले एम्स अपना अलग एग्जाम लिया करता था, उसमें ये रिलेशन डायरेक्टली पूछा गया एम्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग डायपोल। तो इस अल्फा और थीटा में ये रिलेशन बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले आ गए। ठीक है, डायपोल के। अब फटाफट से पोटेंशियल की बात भी हम करें कि इस डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है एट एनी जनरल पॉइंट, इट विल बी के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। किसी भी जनरल पॉइंट पर ये पोटेंशियल होता है। तो ऐसे ही अगर हमने एक्सियल पोजीशन पर निकालना है, थीटा 0 डाल दोगे तो इट विल बी के पी कॉस 0 बाय आर स्क्वायर, तो के पी बाय आर स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से अगर आपने इक्वेटोरियल पोजीशन में निकालना, थीटा 90 डाल दोगे, के पी कॉस 90 बाय आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पोजीशन पर देयर इज नो पोटेंशियल एक्सर्टेड बाय द डायपोल। तो दीज आर द फॉर्मूले यू मस्ट रिमेंबर फॉर डायपोल। ये बेसिक है और यही कंपटीशन के लिए आपने याद रखने हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, आप देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन ही लेते हैं हम, राइट। ऐसे एक डायपोल पड़ा है नेगेटिव पॉजिटिव, और इसके बिल्कुल ठीक एक्सियल पोजीशन पर एक चार्ज पड़ा है Q। आपको सवाल आ गया कि इस डायपोल की वजह से इस चार्ज पर फोर्स कितनी लग रही है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स तब लगती है जब उस जगह पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हो। तो क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल इसकी एक्सियल पोजीशन पे पड़ा है, तो ये डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सियल पोजीशन पर, हमने अभी पढ़ी है, डायपोल मोमेंट के अलॉन्ग ही होगी इस तरफ। तो ये दिस इज द फील्ड ड्यू टू दी डायपोल। इस फील्ड में इस पे फोर्स लगेगी, तो इस पे जो फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन चार्ज Q, इट विल बी Q मल्टीप्लाई बाय द फील्ड ऑफ द डायपोल। ठीक है, डायपोल की फील्ड डाल दीजिए इसमें। फील्ड कितना है रेडियल पोजीशन पर 2 kp, मान लीजिए दूरी आपको r दी है 2 kp बाय आर क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, सो दिस इज दी फोर्स ऑन दी चार्ज। न्यूटन के तीसरे लॉ के अकॉर्डिंग जितनी फोर्स से डायपोल एक्सर्ट करता है इस चार्ज पर, उतनी ही फोर्स ये चार्ज, जितनी फोर्स डायपोल एक्सर्ट करता है उतनी ही फोर्स ये चार्ज डायपोल पे एक्सर्ट करता है अकॉर्डिंग टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू मस्ट रिमेंबर दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, राइट। तो इस पे फोर्स सेम आएगी, इतनी ही आएगी, राइट। तो अब हमने, अगर हमें ये निकालनी हो, ठीक है, फोर्स हमें पता लगे ये, अगर यही हमने किसी और मेथड से निकालनी हो, यानी देख ले, सो लेट अस कैलकुलेट द फोर्स ऑन दी डायपोल। अब हम डायपोल पे फोर्स निकालेंगे, जो कि हमें पता आंसर यही आएगा, लेकिन मैं तो तरीका बता रहा हूं, वो भी आपने याद रखना है। फोर्स ऑन दी डायपोल ड्यू टू दी चार्ज Q। तो डायपोल पे जब फोर्स निकालनी होती है तो कैसे करना होता है? तो सिंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज -P.E, ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट। और जो फोर्स का फॉर्मूला होता है हमने पढ़ा हुआ, क्या होता है, -du/dr, 11वीं में भी पढ़ा है वर्क पर एनर्जी में। तो ये u की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। जब वैल्यू डाली तो ये बना -d/dr, u आ गया -P.E, माइनस प्लस हो गए। तो यहाँ से तो ये बन गया हमारे पास, P तो कांस्टेंट है, तो ये बन गया P.DE/dr।
ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में साथ में आर कैप लगा सकते हो। तो ये फॉर्मूला, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये तब लगाना है अगर आपने डायपोल पे फोर्स निकालनी हो। तो किसी भी डायपोल पे जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज पी डॉट डी बाई डी आर साथ में आर कैप। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से मैं यही सेम आंसर निकालने वाला हूं। जस्ट वेट अ मिनट, बोर्ड में थोड़ा सा जगह बनाऊं बोर्ड पर। यस, हाँ, तो पहले बच्चों मैं फोर्स निकाल रहा था, तो देखिए, तो किसी भी डायपोल पे जब फोर्स निकालनी है ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना, पी डॉट डी बाई डी आर। तो देखिए, अब मैं उसी सेम क्वेश्चन में आपको ये आंसर सेम निकाल कर बताता हूँ। तो क्या करना है, तो अब मैं डायपोल पे फोर्स निकाल रहा हूँ, दैट इज पी एज इट इज आ गया, और डी ई बाई डी आर मल्टीप्लाई बाय टी बाई डी आर ऑफ ई किसकी होगी। अब डायपोल पे फोर्स क्यों लगेगी कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, तो इस पर फोर्स आएगी। तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, पी के क्यू तो बाहर आ गया, यानी डी बाई डी आर ऑफ आर की पावर -2। ठीक है, -2 यानी बन गया -2 पी के क्यू आर की पावर -3। सो दिस बिकम्स -2 पी के क्यू बाय आर क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए माइनस साइन तो अब एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट था, तो कॉस थीटा भी आना था। तो एंगल इसमें देखना है, फील्ड और डायपोल मोमेंट में एंगल देखना है। चार्ज पार्टिकल की फील्ड तो इधर है, ये डायपोल मोमेंट इधर है, तो एंगल 180 है। तो साथ में मैं ये लिख देता हूँ cos 180, cos 180, cos 180। तो cos 180 इज माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 2kp क्यू बाय आर क्यू। आप ध्यान से देखिए, सेम रिलेशन आ गया। तो कहने का मतलब अगर ये चीज़ें पता है आपको, ये रिजल्ट कि भाई जितनी डायपोल इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा उतनी ये लगाएगा, तो आपका ये समय बचता है। लेकिन कई बार आपको सीधा यही पूछता है कि हाँ जी डायपोल पे, मतलब आपको कई बार ये लगाना पड़ता है। हालांकि हमें पता है अगर डायपोल पे भी फोर्स ऑन द डायपोल ड्यू टू द चार्ज पूछा है, चार्ज की वजह से डायपोल पे फोर्स वो उतनी होगी जो डायपोल चार्ज पे लगाएगा। तो आप ऐसे निकाल देना, ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये मेथड आपको सीखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है जहां पर ये फॉर्मूला आपका लगता है, द फोर्स ऑन द डायपोल इज पी डॉट डी ई बाय डी आर। फटाफट से एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन जो नीट, जेई मेन, इवन एडवांस में पूछा जा सकता है। देखिए क्या, दो डायपोल गिवन है, ये एक डायपोल, इसकी डायपोल मोमेंट है P1 और इस तरह से पढ़ा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और ये दूसरा डायपोल जिसकी डायपोल मोमेंट है P2, ये भी ऐसे पढ़ा है। अब यहाँ साफ पता लग रहा है ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, तो यानी ये डायपोल इसको अट्रैक्ट करेगा। तो आपको करना क्या, इस डायपोल पे फोर्स निकालनी है। तो इस डायपोल पे फोर्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे कैसे होगी, इस जगह ये इसकी एक्सियल पोजीशन है, यानी ये डायपोल इसकी एक्सियल पोजीशन पे आ चुका है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होएगी, डायपोल मोमेंट के अलॉन्ग ही होएगी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पे फोर्स लगेगी, तो वो फोर्स कितनी लगेगी तो निकाल देते हैं। तो अभी बता, किसी भी डायपोल पे फोर्स कितनी होती है, हम इस पे निकाल रहे हैं, तो इसकी डायपोल मोमेंट डॉट डी ई किसकी, इसकी, सो डी E1 बाय डी आर आर कैप। ठीक है जी, तो यहां कर लेते हैं। सो P2 इसकी डायपोल मोमेंट इधर है, डी इसकी फील्ड इधर है, दोनों में एंगल कितना बन रहा है, ऑब्वियसली 0 डिग्री बन रहा है। तो हम लिख देते हैं P2 DE1 बाई डी आर कॉस 0। तो P2 एज इट इज, ये यानी E1, इसकी फील्ड यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे फॉर्मूला क्या होता है, 2kP1 बाय आर क्यूब, ये दोनों के बीच की दूरी, इसका डेरिवेटिव ले लो। तो 2kP1, P2 बाहर आ गया, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, -3 आर की पावर -4। तो ये बन गया हमारे पास 3 × 6 -6k P1 P2 बाय आर की पावर 4। ये फोर्स है, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, अट्रैक्शन, ये डायपोल इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आप सीधा सीधा याद भी कर सकते हो कि कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा भी गया है, जब दो डायपोल्स ऐसे एक्सियली पड़े हो या को एक्सियली पड़े हो, ऐसे एक ही एक्सिस हो, तो वो दोनों एक दूसरे पर हमेशा इतनी फोर्स लगाते हैं। मॉड कितना होगा ये आप रट्टा ही मार लो, क्रैम कर लो, 6k P1 P2 बाय R4। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कैसे निकाला, अगर निकालना तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो पहला पार्ट तो हमारा आ गया। सेकेंड पार्ट है एंगल थीटा निकालो। एंगल थीटा कैसे निकालो, अब देखिए होगा क्या, इसमें कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें बनानी पड़ेगी। कैसे, ये डायपोल ने इसको अट्रैक्ट करना कि पॉजिटिव नेगेटिव खींचेगा, तो मान लीजिए इसने इसका नेगेटिव को ऐसे खींच लिया, यहां पर आ गया, तो ये यहां पर ये टेंशन फोर्स हुई। ठीक है, ये थीटा हुआ,
ये टी कॉस थीटा हुआ, इधर क्या हुआ टी साइन थीटा। जो फोर्स ऐसे लग रही है अट्रैक्टिव नीचे mg, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर टी कॉस थीटा mg के बराबर हो गया, एफ टी साइन थीटा के बराबर हो गया। तो यहां पे कर देते हैं। सो इन इक्विलिब्रियम टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। डिवाइड कर दो। सो tan थीटा इज f बाई mg, तो थीटा का आंसर क्या आ गया tan इनवर्स f बाई mg। आप f यहां से उठा के इसका मॉड यहां डाल दो, आपके पास थीटा आ जाएगा। ठीक है, सो ये एक डायपोल का बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। और जो चैनल मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे आपको मेरी वीडियोज़ लग रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल है, अगेन बहुत ही बढ़िया सवाल है। ऐसे एक डायपोल पड़ा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ से एक चार्ज है जिसका मास m है, उसको u वेलोसिटी से ऐसे फेंका है, तो ये चार्ज यहाँ पर पहुँच गया। तो यहाँ पे इसकी स्पीड u थी चार्ज की, यहाँ पे आते आते इसकी स्पीड कितनी हुई वो निकालनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली हम एक लाइन में वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लेते होते हैं। तो ये हम लगाते हैं अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यानी इस सवाल में कौन कौन सी फोर्सेस वर्क कर सकती हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द डायपोल। डायपोल जो फोर्स लगाएगा इस चार्ज पर, उसके कारण जो वर्क होगा, देयर मे बी अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्ज, दिस पार्टिकल। सो ये चार्ज की बात हो रही है, दिस इज द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। तो इस चार्ज के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस वर्क कर सकती हैं वो हमने लिख लिया। ग्रेविटी, जब ये यहां से यहां पहुंचा तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, यहां से यहां पहुंचा तो वर्टिकली उसने डाउनवर्ड डिस्टेंस h कवर किया, तो mg और h सेम डायरेक्शन में हुए, तो वर्क पॉजिटिव हुआ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh। डायपोल कितना वर्क कर रहा है देखिए, आप ध्यान से समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये डायपोल इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को, तो ऐसे फोर्स लगाएगा डायपोल। ठीक है, फोर्स ऊपर लगा रहा है डायपोल, लेकिन आ नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 बन रहा है, इसलिए डायपोल नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो इसलिए यहां पर माइनस लगाएंगे। व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द डायपोल ऑन दिस चार्ज। तो चार्ज वर्क का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q इंटू वी, तो माइनस Q फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल। फिर समझ लीजिए ये पॉइंट, ये नेगेटिव क्यों आया। बाय द डायपोल में देखना हमने, अगेंस्ट होता तो पॉजिटिव आता, ये डायपोल इसको रिपेल कर रहा है, फोर्स ऊपर लगा रहा है, आ नीचे रहा है, तो एंगल 180 बन रहा है, इसलिए नेगेटिव। Q इंटू वी, वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का। तो जब ये यहां से यहां आया, अगर ये पॉइंट A है, तो A से B पर जो हमने V पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो दैट विल बी द फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब यहां पर इसको फिल करते हैं कि आप वी बी को क्या पुट करोगे। देखिए अब ये अनदर बहुत अच्छी समझने वाली बात है। ये कोई भी दूरी आपको मान लीजिए गिवन है r। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिए, ये वाला बी पॉइंट इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ चुका, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल होता ही नहीं है, तो वी बी जीरो आ जाएगा। ठीक है, ए, ये डायपोल के लिए ए पॉइंट इसकी एक्सियल पोजीशन पर, तो यहां पर पोटेंशियल होगा, कितना होगा के पी कॉस जीरो बाय आर स्क्वायर। आर कितना है एच स्क्वायर। ठीक है, कॉस जीरो 1 हो जाएगा, सो इट विल बी हाफ कॉमन, हाफ एम कॉमन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, पर इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपका वी आ जाएगा जनरल फॉर्म में। दिस इज हाउ वी सॉल्व। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। हाँ प्यारे बच्चों, अगला एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है, समझना ध्यान से। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन इक्यू पोटेंशियल सर्कल। देखिए क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है और इसमें एक इक्यू पोटेंशियल सर्कुलर पाथ गिवन है और इसके बीच में एक डायपोल रखा हुआ है P, राइट। तो इस इक्यू पोटेंशियल सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालना है, राइट। तो अब देखिए क्या है, एक्सप्लेनेशन के लिए मान लेते हैं, अगर ये इक्यू पोटेंशियल सर्कल है तो जितना पोटेंशियल x का है उतना ही पोटेंशियल y का है, मानते हैं आप, राइट। तो अगर x और y का पोटेंशियल सेम है तो देखिए होगा क्या, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जाती है तो उस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर y पर पोटेंशियल घट रहा है
इस फील्ड के कारण, तो डायपोल की वजह से उतना ही बढ़ रहा होगा, ठीक है ना, जितना घट रहा है उतना ही बढ़ रहा होगा, तभी ये और ये सेम पोटेंशियल पर होंगे, ठीक है जी। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, राइट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें इसका रेडियस निकालना है, तो उसका रेडियस निकालना किस तरह से है, तो मैं यहाँ पे इसको बड़ा करके ड्रॉ कर देता हूँ। ये डायपोल पड़ा है, राइट। तो मान लीजिए इस पे कोई भी एक पॉइंट होगा। अब हमें पता है कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो जीरो होता है, क्योंकि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो उस पर टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता। अगर नहीं होता तो इस पॉइंट पर ये जो फील्ड होगी जो बाहर की, इसको डायपोल की फील्ड बैलेंस कर रही होगी। तो डायपोल अगर ऐसे पड़ा है तो ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट इक्वेटोरियल पोजीशन बन गई इसकी, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड इस तरफ आ जाएगी। यानी अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो है तो E मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि ऑन ए डायपोल टेंजेंशियल कंपोनेंट इज ऑलवेज जीरो, ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो ये E इक्वेटोरियल को बैलेंस करेगी। तो दिस इंप्लाइज E मस्ट बी इक्वल टू दिस। सो ये डिस्टेंस आपका रेडियस ही हो गया जो निकालना है यहाँ से यहाँ का। इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला क्या होता है, KP बाय आर क्यूब इधर ले जाओ। सो दिस बिकम्स KP बाई, लो आपका आंसर आ गया, द रेडियस ऑफ दिस इक्विपोटेंशियल सर्कल इज दिस। इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते। प्यारे बच्चों, अगला एक और क्वेश्चन मैं JEE एडवांस 2019 का डिस्कस कर रहा हूँ डायपोल का। जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, पिछला कॉन्सेप्ट मैंने रब कर दिया कि रेडियस ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्कल कैसे निकालते हैं, उसी सेम कॉन्सेप्ट पर एडवांस में भी सवाल आया हुआ है। चलिए ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो कहता है कि इसमें एक डायपोल पड़ा ऐसे, ठीक है, और इस डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, इस डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, उसकी वजह से इसको फिक्स किया हुआ है ओरिजिन। तो इसके कारण, इस फील्ड के कारण, जो कि फील्ड ऐसे है, यहाँ पर ये फिक्स है ये डायपोल, ठीक है। तो अब इस डायपोल की डायपोल मोमेंट है P0 बाय रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि डायपोल की जो डायपोल मोमेंट है इसको अलग अलग करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ब्रैकेट खोला, आई कैप प्लस P0 बाय रूट 2 जे कैप, ये आ गया जी इसका। तो दो वेक्टर्स आई कैप जे कैप की फॉर्म में, तो अब उसका मॉड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ P0 बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस P0 बाय रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, ये अल्टीमेटली P0 ही आ जाएगा। यानी ये जो चीज़ है वो उसका मॉड ये है। तो जैसे मर्जी आप देख लीजिए, ठीक है। यानी इस डायपोल की डायपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में ये है और उसका मॉड P0 है। अब कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्या वो इसके बराबर है, लेट अस चेक। तो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट इस डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे आ गया और ऑलरेडी बाहर से एक फील्ड है E0, तो इस पॉइंट पर इसकी फील्ड भी ऐसे आएगी। तो टोटल फील्ड ए पे क्या होगी, दिस प्लस दिस। तो जो इसका जो मॉड आया दैट विल बी द फील्ड ड्यू टू द डायपोल प्लस जो एक्सटर्नल फील्ड है। तो डायपोल की फील्ड एक्सियल पोजीशन पर कितनी होती है, KP बाय आर क्यूब, P यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज P0 निकाल लिया हमने, तो 2K P0 बाय आर क्यूब प्लस E0, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपके पास नेट फील्ड आई। अब इसको एक प्रॉपर फॉर्म में बनाते हैं। हम एक हम और कॉन्सेप्ट करते हैं, बी पर भी उसने पूछी है। तो बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो फील्ड ऐसी होगी, जो बाहर वाली फील्ड ऐसे है, तो E0 को डायपोल की फील्ड के बराबर आना पड़ेगा, ठीक है। तो बी पॉइंट पर हम कह सकते हैं E0 शुड बी इक्वल टू ED, एंड व्हाट इज ED, इट इज KP बाय आर क्यूब। आर यहां पर रेडियस हो गया सर्कल का, तो ये डिस्टेंस R ले लीजिए, तो ये आ गया KP बाय आर क्यूब। तो KP बाय आर क्यूब तो E0 के बराबर है, तो यहां देख लेते हैं P यानी P0, तो KP0 बाय आर क्यूब किसके बराबर है, E0। तो ये हो गया 2E0, अगर ये वैल्यू पुट करें 2E0 प्लस E0 कितना होता है, 3E0। तो ए पॉइंट पर फील्ड आती है 3E0, यहाँ पर रूट 2E0 समथिंग है, तो ये तो वेक्टर फॉर्म में करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप चेक कर लीजिए इसको, जब इसका मॉड निकालेंगे तो रूट 2E0 का स्क्वायर प्लस रूट 2E0 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 2E0 4, ये 2 आ जाएगा, तो ये नहीं बना, 3 नहीं आएगा।
तो 3 E0 नहीं हुआ, तो पहली नहीं है। बी पर 0 कह सकते हैं, बिल्कुल है जी, क्योंकि बी पॉइंट पर ये इसको बैलेंस कर रहा है, क्योंकि बी पॉइंट पर अभी आपको मैंने ये सिखाया टेंजेंशियल कंपोनेंट तो कोई होता ही नहीं है, अगर नहीं होता तो नेट फील्ड 0 है, यानी ये इसको बैलेंस करेगी, उसी कंडीशन में मैंने ये निकाला था, तो ये तो ठीक है। रेडियस भी आ जाएगा, रेडियस इस कंडीशन पे आ जाएगा, देखिए ये आ गया इसी से बैलेंस करके, तो रेडियस बन गया आपका के पी नॉट बाय ई नॉट की पावर 1/3। तो देख लीजिए के यानी 1/4πε0, पी नॉट बाई नॉट की बार 1/3, तो ये भी आ गया, नन हो नहीं सकता, खत्म। देखिए सेम कॉन्सेप्ट आपको सिखाया रेडियस वाला, और एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, इक्विपोटेंशियल सर्कल के ऊपर अगर ये इक्विपोटेंशियल सर्कल है, गिवन था आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होता, तो बी पर हमने वही फंडा लगाया, अगर नहीं होता तो E0 इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको रिजल्टेंट फील्ड मैंने आपको बता दी, सेम डायरेक्शन में आ रही थी तो हमने प्लस कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे बच्चों, एक और बहुत शानदार सवाल लेकर आया हूँ, स्पेशली फॉर एडवांस पीपल, स्पेशली जो एकदम डेप्थ में जाना चाहते हैं डायपोल की। सुनिए ध्यान से, मज़ा आएगा। इवन नीट वाले भी और जेईई मेन वाले भी ये सवाल देखें, बड़ा शानदार सवाल है। देखिए आपको दो डायपोल्स पड़े हैं, एक पड़ा इस तरफ P1 वेक्टर, एक पड़ा ऐसे, इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी है। जब वो आपको दो डायपोल्स की इंटरेक्शन एनर्जी की बात करे, दैट मीन्स आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डायपोल की -P.E है, तो आपने इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी, यानी आपसे वो पूछ रहा है फाइंड द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ P2, इसकी इंटरेक्शन एनर्जी इन द फील्ड ऑफ दिस। तो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी इसकी फील्ड में होगी -P2, इसकी डायपोल मोमेंट और इसकी फील्ड -P2.E1। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा ये एंगल से कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, इधर P1 है, ये 45 है, तो इसको स्प्लिट कर दिया। P1 का इधर कंपोनेंट है P1 cos 45, P1 का इधर कंपोनेंट है P1 sin 45, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि अब एक तो ये दो डायपोल्स का कॉम्बिनेशन बन गया, P1 cos 45 की यहाँ पर फील्ड जो होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी पड़ेगी जो कि E1 वेक्टर है, ठीक है। अब E1 वेक्टर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है, रेडियल और थीटा, तो ये रेडियल फील्ड होगी ऐसे, ठीक है, डायपोल मोमेंट के अलॉन्ग होगी इस पॉइंट पर। इस तरह इस डायपोल के विद रिस्पेक्ट टू ये इक्वेटोरियल पॉइंट आ गया, तो इसके ऑपोजिट होती है फील्ड, तो इस P1 sin 45 की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड ऐसे होगी, ठीक है। ये 45, तो यहाँ ध्यान से देखिए ER और P2 के बीच का एंगल ये 135 हो जाएगा, सिमिलरली E थीटा और P2 के बीच का एंगल 135 हो जाएगा। तो जब आपने E1 वेक्टर डालना है, E1 वेक्टर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, ER वेक्टर प्लस E थीटा वेक्टर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो P2 और ER के बीच का एंगल 135 है, यहाँ डाल देना, ये आ गया -P2 ER cos 135। ऐसे सिमिलरली ये आ गया P2 E थीटा cos 135। तो अब ER की वैल्यू डालनी है, तो ER की वैल्यू जो आई, ये रेडियल कंपोनेंट की वैल्यू आई, ये इसका आपका ये L है √2L हो गया, तो यहाँ पर डाल देते हैं ER की वैल्यू। ER की वैल्यू आ गई, हाँ, रेडियल पे 2kp कितना है P1 cos 45 2kp बाय r3, r कितना है √2L का क्यूब cos 135, cos 135 -1/√2, ये आ गया इसका माइनस। सिमिलरली ये आ गया P2 E थीटा यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर P कितना है P1 sin 45 बाय r3 अगेन √2L का क्यूब cos 135 अगेन -1/√2। तो आपने इसको सॉल्व करना है, मैं इसका आंसर लिख देता हूं, जस्ट वेट अ मिनट। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है 3/4 k P1 P2 बाय √2L3। तो बड़ा ही शानदार सवाल है, खास सवाल है, तो आप प्लीज इसे देखिए। तब तक के लिए मैं बोर्ड रब करता हूं, आगे बढ़ता हूं। प्यारे बच्चों आगे मैंने समराइज कर दिया है, डायपोल की 3 खास सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। और क्या क्या पूछा जा सकता है जब ऐसे डायपोल कोएक्सियली प्लेस्ड हो, पैरेलली प्लेस्ड हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो 3 तरह के सवाल होते हैं। सीधे सीधे शॉर्टकट है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको किसी भी एग्जाम में। इसमें फोर्स मैंने पीछे सॉल्व करके भी बताई थी, डेरिवेटिव निकालकर -du/dr से मैंने कहा था क्रैम कर लो, तो ये फोर्स होती है जब ऐसे दो डायपोल्स पड़े हों, ठीक है, एक दूसरे पे इतनी फोर्स लगाते हैं। इन दोनों की इंटरेक्शन से जो इंटरेक्शन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी वो ये होती है, कपल यानी टॉर्क 0 होता है, ठीक है। इस पोजीशन पर अगर पैरेलली प्लेस्ड हो तो फोर्स पॉजिटिव होती है, इतनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है, और अगेन कपल या टॉर्क 0 होता है। अगर ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर पड़े हो तो फोर्स प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इस कॉम्बिनेशन में हमेशा 0 आती है, और यहाँ पे कपल आ जाता है आपका, ये आ जाता है। तो बड़ा खास शॉर्टकट्स है
तो समय लगा ये बनाने में, आप जरूर इसको नोट कीजिए, सीधे सीधे सवाल आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जाते आते 2 शॉर्टकट्स और देके जा रहा हूँ। देखिए, अगर आपको ऐसा सिस्टम आए, यहाँ -q चार्ज हो, यहाँ -q, यहाँ +2q, इसकी डायपोल मोमेंट निकालनी है, तो आपने पहले इनमें डायपोल्स बनाने हैं। अब देखिए, हल्का सा दिमाग इस्तेमाल करना है। +2q को स्प्लिट कर दो +q में, इससे क्या होगा, ये -q+q एक डायपोल बना लेगा, ये दूसरा डायपोल बना लेगा। तो -q+q ऐसे डायपोल मोमेंट जाएगी, इसकी ऐसे जाएगी, ये इक्वेटर ट्राइंगल गिवन होगा, ये 60 डिग्री होगा, साइड सेम है, डायपोल मोमेंट सेम है, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे पास करेगा। तो नेट डायपोल मोमेंट आएगी a² + b² + 2ab cos 60। ऐसे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि किसी डायपोल को जिसकी दूरी 2 चार्जेस के बीच की L है, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा हो, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का सीधा सा शॉर्टकट है 2π√ml/2q ही। तो आप इससे बड़े आराम से आप टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डायपोल निकाल सकते हैं। तो ये भी 2 तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आज का इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेशन आपको बेसिक से लेकर के नीट, जेईई मेन, एडवांस, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट द डायपोल। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए और बताइए कि कैसे लगी आपको ये वीडियो। और जो चैनल पे नए हैं जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।